सेशन में देखिए साथियों, एक सवाल उत्तराखंड राज्य के विद्यार्थियों के द्वारा निरंतर पूछा जा रहा है कि सर, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो स्क्रीनिंग परीक्षा है या जो प्रारंभिक परीक्षा है, उस परीक्षा के उपरांत मुख्य परीक्षा के लिए कितने अभ्यर्थियों का चयन करता है, यानी एक पद के सापेक्ष कितने अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। तो साथियों, ताज़ा मामला है वर्तमान में। साथियों, प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें हर एक विषय में अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया गया है। अब इसमें हिंदी जैसे विषय में एक सीट पर 30 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इस प्रकार से कुल सीटों के सापेक्ष 30 से गुणा करके इतना चयन किया गया है। इस प्रकार आप कुछ सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे कि अभ्यर्थियों का 15 गुना से ज़्यादा चयन हुआ है। तो साथियों, इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है हरिद्वार में, उसकी जो नियमावली है प्रारंभिक परीक्षा की या स्क्रीनिंग परीक्षा की जो नियमावली है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए 15 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा एक सीट पर। यानी अगर सीटों के सापेक्ष 5 सीटें हैं तो 15 पंजे 75, और इस प्रकार से जितनी सीटें हैं 100 सीटें हैं तो 1500 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा सीटों के सापेक्ष। तो लेकिन ये ज़्यादा चयन के पीछे वजह क्या है? तो साथियों, इसी पॉइंट में लिखा गया है, इस पॉइंट में लिखा गया है कि यदि किन्हीं अभ्यर्थियों के एक ही जैसे नंबर हैं, एक ही जैसे मार्क्स हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। माना जैसे हिंदी विषय था या प्रारंभिक परीक्षा में है, 5 अभ्यर्थियों के 64.75 मार्क्स हैं 5 अभ्यर्थियों के, तो 5 का चयन किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, इसके माध्यम से जो है अभ्यर्थियों का अधिक से अधिक संख्या में चयन हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं, एक सवाल भी निकल के आ रहा था साथियों, एक बार और बताना चाहेंगे कि कभी भी कोई स्क्रीनिंग परीक्षा है या प्रारंभिक परीक्षा है या जिसके बाद इंटरव्यू होना है, जिसके बाद मुख्य परीक्षा होनी है, तो उसमें अभ्यर्थी, हर एक अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में ही फाइट करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अमूमन देखते होंगे कि कभी कभी ओबीसी की कटअप, जनरल की कटअप से ऊपर चली जाती है स्क्रीनिंग या प्रारंभिक परीक्षा की, या कभी कभी आप देखते होंगे कि जो ईडब्ल्यूएस की कटअप है वो ज़्यादा रहती है या बराबर रहती है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से। तो साथियों, इसके पीछे वजह यही है, जो अभ्यर्थी जिस वर्ग का है, जिस कैटेगरी का है, जिस आरक्षण का दावा करता है या अनारक्षित है, तो वो सिर्फ उसी कैटेगरी में फाइट करेगा। यानी जितनी सीटें उस कैटेगरी में हैं उसके सापेक्ष ही उसका चयन किया जाएगा। तो साथियों, ये एक बड़ा पॉइंट है प्रारंभिक परीक्षा का। ये इसको आप एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं या एक नेगेटिव पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये प्रारंभिक परीक्षा में इस प्रकार से, जबकि मुख्य परीक्षा जब होगी या फाइनल रिजल्ट जब आएगा, तो उसमें जो आरक्षण उसी प्रकार से लगता है कि जो आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी है वो अनारक्षित वर्ग की अभ्यर्थी की सीट पर भी चयनित हो सकता है। तो साथियों, यदि आपका कोई सवाल है इसको लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।